हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर्स कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 2 वीडियोस बना चुके हैं। उसमें हमने समझाया है कि आपको लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। उसके आगे हमने आपको समझाया कि अगर हमारे पेयर इक्वेशंस दिए हुए हैं तो उसमें a/b में क्या क्या फार्मूलाज हो सकते हैं और उसको किस तरीके से प्लॉट करेंगे और उसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे डिफरेंट एल्जेब्रिक मेथड्स को यूज़ करके हम लोग x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा एल्जेब्रिक मेथड जो है उसमें 3 तरीके के मेथड्स आते हैं। एक पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x को क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं और सारी वैल्यूज को x के जैसा कंसीडर कर सकते हैं या फिर y के जैसे कंसीडर कर सकते हैं। एंड देन हम लोग उस फॉर्मूला या फिर उस न्यूमेरिकल में उसको पुट करेंगे और हम आगे की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, 2 सम्स में x एंड y दोनों को क्या करते हैं, इक्वल लेने की कोशिश करते हैं जिससे वो टोटली एलिमिनेट हो जाए और हमें x की वैल्यू मिल जाए। सेम चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एक अलग ही मेथड यूज करेंगे जो हम लोग आपको डिटेल में समझाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस है, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सॉल्व करने के लिए कोई भी आप एक इक्वेशन ले लीजिए, चाहे फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ले लीजिए इक्वल्स टू 8। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक वैल्यू को पूरे एक साइड करना है, बाकी सबको उसके इक्वल टू में लेना है। यानी अगर आप चाहें x को इक्वल टू में लेना है तो माइनस 2y क्या होगा, 8 के पास चला जाएगा, जो होगा माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 2y। अब आपको x की वैल्यू मिल चुकी है जो है 8 प्लस 2y। अब आप x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, जो आपका सेकेंड इक्वेशन है उसमें उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। सो putting value of x in equation 1। so x इक्वेशन क्या है, x plus y equals to 5। so x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 8 plus 2y, 8 plus 2y plus y equals to 5। अब 2y plus y कितना होगा, 3y, 8 plus 3y इक्वल्स टू 5। अब ये 8 5 के पास माइनस में चला जाएगा तो क्या बचेगा, 8y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8। आगे देखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 8, तो आंसर कितना आने वाला है, -3। अब ये 3 जो है यहाँ अपॉन में चला जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, सो y इज इक्वल्स टू -1। आपको y की वैल्यू क्या मिल गई है, -1 मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या फिर चाहे इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, जिससे आपको क्या है, नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी x की। या फिर आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे फाइंड किया है, क्या है, x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2y। वहाँ पे पुट करेंगे तो 8 प्लस 2 और y की क्या वैल्यू है, -1। सो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस ये क्या होगा, -2, x इज इक्वल्स टू 6। सो हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई जो है -1 और 6। आपको ये 2 वैल्यूज मिल गई, किसकी, x एंड y की। अब आपको अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारा ग्राफ होगा, x एक्सिस y एक्सिस, ये कितना है यहाँ पे 6 और y कितना है हमारा माइनस में, सो कहीं यहाँ पे -1। सो इस वैल्यूज को कंसीडर करेंगे तो स्ट्रेट लाइन एक आ जाएगी, तो हमें क्या मिल गया, हमारा पॉइंट मिल गया जो है 6 एंड -1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।